नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से घोटाले करती है, उसकी नज़र में कोई भी ऐसा वोटर, धर्म या कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिनसे वो जिनके बीच में से अपने करप्शन, अपने भ्रष्टाचार की जो रिश्वत के जो पैसे हैं, उनको ना खोज पाए। ऐसा ही मामला जो अमानतुल्लाह खान थे, जो मुस्लिमों का दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड के अंदर किस तरीके से घोटालेबाजी की गई, किस तरीके से पैसा किया गया, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, इसका जीता जागता उदाहरण है अमानतुल्लाह खान, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के केजरीवाल के सबसे करीबी कहे जाने वाले अमानतुल्लाह खान चेयरमैन है। तो ये चेयरमैन साहब आने के बाद, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद इन्होंने किस तरीके के गुल खिलाए, कितना पैसा इन्होंने करोड़ों रुपया बटोरा, ये सारी चीजें अब ईडी इसकी जांच कर रही है। और अमानतुल्लाह खान को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, पहले भी छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अब अमानतुल्लाह खान के 3 सहयोगियों को ईडी ने दिवाली के वक्त गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों सहयोगी वो लोग हैं जो अमानतुल्लाह खान के सबसे ज्यादा करीबी थे और उनके जो भ्रष्टाचार के पैसे थे उनको ठिकाने लगाने का काम करते थे। आप समझिए कि जो भ्रष्टाचार यहां से किया जाता है, और भ्रष्टाचार इस कदर किया गया कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, दिल्ली में बहुत सारी संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की हैं, उनको किस तरीके से अवैध तरीके से बेच दिया गया, किस तरीके से उनसे किराया वसूला गया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए अवैध नियुक्तियां तक कर डाली गई, यानी कि ऐसे लोगों को फिट कर दिया गया जो इस लायक नहीं थे, और उनसे बहुत मोटा पैसा इस बात के, इस काम के नाम पर ले लिया गया कि उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरी दी जा रही है। ये सारी चीजें अब एक बार फिर से सामने आती जा रही हैं, क्योंकि ईडी ने दिवाली की रात छापेमारी करते हुए जो अमानतुल्लाह खान के 3 सबसे सबसे ज्यादा करीबी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की हिरासत में अब ईडी के पास है ये तीनों लोग। ये तीनों लोग कौन है? इनमें से एक का नाम है जीशान हैदर, दूसरे साहब है दाऊद नासिर, और तीसरे हैं जावेद अमान, जावेद ईमान, जिनका कोई ईमान नहीं है। आप समझिए, अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे अब ईडी पूछताछ कर रही है कि जो अमानतुल्लाह खान है उन्होंने कहां कहां भ्रष्टाचार किया, उनकी प्रॉपर्टियां कहां कहां, इस पैसे को उन्होंने प्रॉपर्टियों में लगाया, कौन कौन सी प्रॉपर्टियों को उन्होंने उन्होंने जो वक्फ बोर्ड की थी उनको घोटाला करके इधर उधर कर दिया। और 32 जो लोगों की नियुक्तियां की गई थी अवैध रूप से, उन 32 लोगों से कितना पैसा वसूला गया। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो इस बात की जो जो शिकायत थी, खुद जो वक्फ बोर्ड के जो तत्कालीन सीईओ थे, उन्हीं ने इस बात की शिकायत एंटी करप्शन और सीबीआई से की थी कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड में अब घोटाला शुरू हो चुका है। इस घोटाले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो 32 लोगों को जिस तरीके से अवैध तरीके से, उनकी ना तो कोई एजुकेशन का जांच की गई, ना किसी तरीके का कोई मेमोरेंडम निकाला गया, कोई गजट निकाला गया, और उन 32 लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर भर्ती कर लिया गया था सिर्फ पैसे लेकर। और ये काम किया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के इशारे पर, यानी कि अमानतुल्लाह खान किसके जरिए काम कर रहा था, किसके लिए काम कर रहा था? अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। ये जो सारे लोग हैं, और आपको बता देते हैं इसमें इस सारे जो जो अमानतुल्लाह खान है, करोड़ों के हवाला कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर इधर से उधर किया दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पर। गिरफ्तार ये सभी लोग केजरीवाल सिंडिकेट के लोग हैं। अमानतुल्लाह खान इस गैंग का लीडर है, ये ईडी का कहना है। इससे पहले अमानतुल्लाह खान के घर समेत उनके 5 ठिकानों पर रेड की गई थी, और जहां पर 5 घंटे तक, कई घंटे तक वहां पर छानबीन की गई, तलाशी ली गई,
जिसमें के अमानतुल्लाह खान के बहुत सारे जो सबूत थे वो जुटाए गए अमानतुल्लाह खान के शिकायत के। और जब इससे पहले जब छापेमारी की गई थी तो अमानतुल्लाह खान के यहाँ घर से कई संदिग्ध पेपर्स के अलावा 2 पिस्टल और बहुत सारे कारतूस भी बरामद किए गए थे, जिनके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो अमानतुल्लाह खान 28 दिसंबर 2022 को जेल से बाहर आते हैं और वो एक बार फिर से हल्ला मचाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो एक एक वर्ग विशेष है उसको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई आदमी अगर भ्रष्टाचार करे और जिस धर्म का वो जिस धर्म की वो आड़ ले रहा हो, उसी धर्म के नाम पर उसी धर्म के लोगों की संपत्तियां, उनकी दौलत, उनके वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटकर, उनके पैसे को लूटकर कहीं और अपनी संपत्तियां बना रहा हो या अपने आका केजरीवाल के लिए संपत्तियां तैयार कर रहा हो, तो क्या ऐसे इंसान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमें तो लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि अमानतुल्लाह खान इस पूरे गैंग का लीडर है और वो इस तरीके की काम कर रहा था लगातार। तो जब सीबीआई ने और ईडी ने जो इस पे कार्रवाई की है, तो एक सीबीआई की एफआईआर थी, उसके आधार पर, और 3 दिल्ली पुलिस की एफआईआर थी। इनके आधार पर यह सारी कार्रवाई की गई थी और इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिस पर ईडी लगातार काम कर रही है, सीबीआई लगातार काम कर रही है और इसकी जांच के घेरे में अरविंद केजरीवाल भी लगातार घिरते जा रहे हैं। तो ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए हैं ईडी ने, अब ये सारी पोल खोल के रख देंगे, यानी कि इसका इशारा कहां से हुआ कि ये 3 लोग भी शामिल थे। ईडी को पिछली छापेमारी में अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी, उसमें यह पता लगा था कि अमानतुल्लाह खान के लिए जो मुख्य रूप से जो उनकी दौलत को, उनकी लूट की दौलत को जो ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, वो यही 3 लोग कर रहे हैं और इन तीनों लोगों से बहुत सारे सबूत जुटाए जाने जा सकते हैं। इसलिए दिवाली की रात जो ईडी की टीम ने इन तीनों की दिवाली खराब कर दी और दिवाली की रात जो सबसे ज्यादा काली दिवाली रही वो खुद अमानतुल्लाह खान की रही। उनके चेहरे पर टेंशन और जो जिस तरीके की चीजें वो साफ दिखाई दे रही हैं कि कितनी परेशानी में है वो, और कभी भी उन्हें अब ईडी की टीम गिरफ्तार कर सकती है। एक बार फिर से उनको जेल भेजा जा सकता है और ये सारी कार्रवाई कहीं ना कहीं जो गले का फंदा बनेगी, फांस बनेगी, वो उसकी आंच जो है अरविंद केजरीवाल तक भी जाएगी। क्योंकि वक्फ बोर्ड में अब से पहले छोटे मोटे विवादों को छोड़ दें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड इतनी सारी करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बावजूद दिल्ली के अंदर कभी भी वक्फ बोर्ड चर्चा में नहीं रहा था, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर इस तरीके के घोटाले कभी नहीं हुए थे। हर बार चेयरमैन जो भी सरकारें होती हैं वो चेयरमैन नियुक्त करती हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का, लेकिन कभी भी ऐसे घोटाले सामने नहीं आए थे। ये घोटाले सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर दिल्ली के अंदर सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर आए थे, उन्होंने किए हैं। और आप समझिए हर बात में घोटाला है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में जिस तरीके से हर बात में घोटाला किया जा रहा है, आप समझिए, और उसके बाद जिस तरीके से हल्ला मचाया जाता है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी उन्हें परेशान कर रही है। बहुत तेज लोग हैं। इन्होंने कल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को 4 घंटे 12 से 4 बजे तक की जो इनको छूट मिली थी अपनी पत्नी से मिलने के लिए, जो डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल के अंदर शराब घोटाले में बंद है, उसको भी पूरा भुनाने की कोशिश की। पूरे सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो खिंचवाई गई अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों से कि मनीष सिसोदिया अपने दरवाजे पर खड़े हैं, उनकी पत्नी गले लग गई है और मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी दोनों रो रहे हैं। ये सारी फोटो खींचने के बाद इनके चेलों ने, इनके गुर्गों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल की और ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए कितना विक्टिम है ये आदमी। ये वही आदमी है जिसने जो पूरे दिल्ली की शिक्षा को कहां से कहां पहुंचा रहा था, शहीद भगत सिंह का वंशज, कट्टर ईमानदार था और ये पूरे देश की शिक्षा का मॉडल बदलना चाहता था। जबकि पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरीके से स्कूलों में लूट मचाई गई, लूट की गई, ये सारी चीजें ये सब जानते हैं कि किस तरीके से कैश करना है। तो ये एक बड़ी बात है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।